नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायावी राहु केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 18 मई 2025 को राहु अपनी वर्तमान राशि मीन राशि से निकल करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो राहु केतु के परिवर्तन से आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहां कहां पर आपको राहु और केतु शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके आप राहु केतु के प्रभाव को अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। तो पूरा विश्लेषण इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं राहु केतु के प्रभाव के बारे में, लेकिन उससे पहले राहु को अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कौन है राहु? कलयुग का राजा कहा जाता है राहु, क्योंकि राहु चाहत है यानी कामना है। राहु मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना सिखाते हैं। और राहु शनि की राशि में प्रवेश कर चुके हैं और महर्षि पराशर ने राहु को शनिवत कहा है, यानी राहु भी शनि की तरह ही प्रभाव डालता है। तो आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु का यह गोचर आपके नवम स्थान में हुआ है। और कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह गहरे सत्य का होता है, धर्म का होता है, अध्यात्म का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। नवम स्थान आपकी भाग्य रेखा है और राहु यहाँ पर आपको विदेश से संबंधित चीजों में इन्वॉल्व करेंगे, विदेश से जोड़ने का काम करेंगे। जब राहु आपके दसम स्थान में विराजमान थे तो कहीं न कहीं आपको अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, बार बार आपकी सोच बदल रही थी, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा था। आपके अंदर परिवर्तन तो आ रहा था, लेकिन आपके अपने ही लोग आपके परिवर्तन को नहीं समझ पा रहे थे। अगर आप बार बार बदलाव की सोच रहे थे, घर से बाहर जाने की सोच रहे थे, कहीं दूसरी जगह जाकर के काम वगैरह करना चाहते थे, तो अब समय आ चुका है। अब राहु आपके भाग्य भाव को एक्टिव करेंगे। तो जो भी जातक विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, तो समय आपके लिए श्रेष्ठ नहीं बल्कि अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। आप विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके काम कारोबार करते हैं या फिर करना चाहते थे, तो आपके लिए भी समय बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। विदेशी गतिविधियों से आपको लाभ के एक नहीं बल्कि अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। नवम स्थान जो होता है वह धर्म का भी होता है, अध्यात्म का होता है। हालांकि राहु का नवम स्थान में आना धार्मिक चीज़ों से आप दूर हो सकते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि चीज़ों से आपका मन थोड़ा भटक सकता है। हालांकि बृहस्पति आपके ही राशि में विराजमान हैं, तो कहीं न कहीं बृहस्पति उस चीज से आपकी रक्षा करेंगे। बृहस्पति आपको आध्यात्म में लेकर के जाने का काम करेंगे। आप अचानक धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, धार्मिक स्थलों पर घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे, राहु अहंकार है, राहु भ्रम की स्थिति में डालता है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से भ्रमित नहीं होना है, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझना है, क्योंकि राहु जब नवम स्थान में विराजमान है तो आप अपने आप को अधिक ज्ञानवान समझेंगे। आपके अंदर एक अहंकार का स्वभाव देखा जा सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी अगर आप विदेश में जा करके परमानेंट सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा अवसर भी आपको मिल सकता है। संतान की पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन संतान की पढ़ाई को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, संतान के साथ थोड़ी मतभेद हो सकती है, संतान से दूर रहना पड़ सकता है। और जो लोग ऑनलाइन के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एआई वगैरह से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या विदेश से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समय बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। और जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई स्किल सीखेंगे, अपने काम की क्वालिटी को निखारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि बार बार परिवर्तन के बारे में नहीं सोचना है।
बाकी राहु केतु के दृष्टि प्रभाव की बात करें तो इनके पास भी देवगुरु बृहस्पति की तरह ही दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 9वें स्थान पर बैठ करके उनकी 5वीं दृष्टि लग्न स्थान पर, 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर और 9वीं दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ रही है। तो आपकी पर्सनैलिटी को आकर्षक बनाएंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। क्योंकि बृहस्पति भी आपके राशि में ही विराजमान है तो आपके अंदर एक अलग से आकर्षण देखने को मिलेगा। समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। अगर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी के सलाह से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बाकी अगर आप विवाह के योग्य हो गए हैं तो उसके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। आपका विवाह संपन्न हो सकता है या विवाह फिक्स हो सकता है। इसके साथ ही राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह तीसरे स्थान पर पड़ रही है और वहाँ पर केतु विराजमान है। तो आपकी मेहनत करने की टेंडेंसी को बढ़ाएंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। लेकिन वहाँ पर केतु विराजमान हैं तो आपको अपने मेहनत पर थोड़ी सी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। यानी आप मेहनत तो करेंगे लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत कम मेहनत कर रहा हूँ। तो इससे आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है। तो इसके लिए आपको योग, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि चीज़ें करते रहना है। और राहु की 9वीं दृष्टि 5म स्थान पर भी पड़ रही है तो अपने लव लाइफ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी 5म भाव को देख रहे हैं तो उस भाव की रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी अपने पार्टनर के ऊपर शक करना, डाउट करना, छोटी छोटी बातों को लेकर के उनके साथ रिश्ता खराब करना, ऐसा देखा जा सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी यह गोचर आपके लिए वरदान की तरह साबित होगा। और अगर बात करें उपाय के बारे में तो राहु के मंत्र ओम राम राहुआय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और अपने से बड़ों का सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और भगवान गणेश जी की आराधना करते रहिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।